किसान भाइयों, आपको तो ये ज़रूर पता होगा कि गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि गेहूं में पहली यूरिया के साथ हमें कौन कौन से पोषक तत्वों को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की फसल में अधिक कल्ले हों, अधिक टिलरिंग हो, गेहूं की ग्रोथ अच्छी हो, अधिक मात्रा में हमारी गेहूं की फसल हरी भरी हो। अगर आपको नहीं पता है किसान भाइयों, बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गेहूं की फसल में हमें पहली यूरिया के साथ में कौन कौन सी खाद और उर्वरकों को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास हो सके। तो यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, यदि हम अपने गेहूं की फसल में पहली यूरिया सही समय पर डाल दें और पहली यूरिया के साथ में सभी मुख्य पोषक तत्वों को मिलाकर डाल दें जिनकी आवश्यकता हमारे पौधे को इस समय होती है, तो हमारी फसल नंबर 1 बनकर चलेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गेहूं की फसल में हमें पहली यूरिया का उपयोग कब करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई अमूमन हम 21 से लेकर 25 दिनों के बीच में करते हैं। यह बिल्कुल सही समय माना जाता है। लेकिन यदि हम मिट्टी के अनुसार बात करें किसान भाइयों, तो अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो पहली सिंचाई आप 21 दिन पर कर सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी सामान्य है तो पहला पानी आप 22 से 23 दिन पर लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जो मिट्टी है किसान भाइयों बहुत अच्छी है, पानी को होल्ड कर रखने की क्षमता उसमें है, तो पहली सिंचाई आप 23 से 25 दिन के बीच में भी कर सकते हैं। यह गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का सही समय माना गया है। अब पहली सिंचाई करने के 2 से 3 दिन के बाद में हमें यूरिया का उपयोग करना है। यदि हम यूरिया की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो पहली यूरिया की जो आपको मात्रा लेनी है लगभग 35 से लेकर 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब यहाँ पर किसान भाइयों सिर्फ यूरिया डालने से काम नहीं चलेगा। इस समय जो हमारा पौधा है उसको अन्य भी कई सारे खास पोषक तत्वों की आवश्यकता इस समय होती है, हरियाली और अधिक कल्लों को बढ़ाने के लिए। तो इसके साथ में हम कुछ खास चीज़ों को मिलाकर प्रयोग करेंगे। नंबर 1 पर किसान भाइयों आप जिस खास चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, इसका नाम है सागरिका। अब जो इफ्को की सागरिका है किसान भाइयों, यह बहुत ही अच्छी खाद है। यह समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित है और यह एक ऑर्गेनिक है। इससे किसान भाइयों हमारे मिट्टी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसको डालने से सबसे पहले तो हमारे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी किसान भाइयों, और हमारे फसल की ग्रोथ बढ़वार यदि रुकी होगी या कम होगी तो बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही मिट्टी में पहले से किसान भाइयों जो पड़े तत्व हैं उनको भी यह क्रियाशील करेगी, जिससे वह पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं वह भी हमारे गेहूं के पौधे को मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही यह हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा, जिससे फुटाव बढ़ेगा, अधिक मात्रा में कल्ले बनेंगे। साथ ही यह हमारे फसल की जो ग्रोथ है उसको बहुत तेजी के साथ बढ़ाना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ा काम किसान भाइयों, सागरिका में सभी प्रकार के मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधे को होती है। तो जब हम पहली यूरिया में सागरिका मिलाकर डालेंगे किसान भाइयों, तो हमारे पौधे को जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी उनकी पूर्ति हो जाएगी, जिससे हमारी फसल का विकास एक समान रूप में होगा। सागरिका की यदि हम मात्रा की बात करें, लगभग 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप पहली यूरिया में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अब नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको पहली यूरिया में जिस खाद को मिलाकर डालना है इसका नाम है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का भी किसान भाइयों बहुत बड़ा रोल पहली सिंचाई पर यूरिया के साथ में होता है। यदि हम जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करें तो लगभग 5 से लेकर 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं।
अब पहली यूरिया में जिंक सल्फेट मिलाकर डालने से किसान भाइयों बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे यह हमारे पौधे की शक्ति और वृद्धि को बढ़ाएगा, ग्रोथ और कल्लों की संख्या को बढ़ाएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रण करेगा, जिससे किसान भाइयों अधिक मात्रा में फुटाव होगा। साथ ही यह हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जिंक और सल्फर की कमी की पूर्ति करेगा, जिससे हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास होगा, हमारी फसल नंबर 1 बनकर चलेगी। तो पहली यूरिया के साथ में आपको किसान भाइयों सागरिका और जिंक सल्फेट मिलाकर प्रयोग करना है। फिर आपकी गेहूं की फसल का बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी, बहुत शानदार कल्ले आएंगे, अधिक मात्रा में फुटाव होगा, फसल आपकी हरी भरी रहेगी, पीलापन नहीं आएगा, भविष्य में आपको नंबर 1 पैदावार प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की पहली यूरिया में इन खादों को मिलाकर डालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।